नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के बारे में। हम जानते हैं कि सीओपी 26 की मीटिंग खत्म हो चुकी है अभी, और उस मीटिंग के दौरान एक डिक्लेरेशन अनाउंस हुआ विच वाज रिलेटेड टू ग्रीन शिपिंग। तो आज हमारी चर्चा उसी के ऊपर होने वाली है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन टू बूस्ट ग्रीन शिपिंग। तो इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन है क्या, 22 कंट्रीज ने इसको साइन किया है, क्या इनका प्लान ऑफ एक्शन रहेगा और कैसे ग्रीन शिपिंग को यहाँ पे प्रमोशन मिलेगी। साथ ही साथ आपको अंत में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू द डिक्लेरेशन इटसेल्फ विथ रेफरेंस टू क्लाइड बैंक आई वुड से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन आई रिक्वेस्ट यू टू गो टू studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अनाउंसमेंट हुई है एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो ग्लासगो में हो रही थी। ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में, स्कॉटलैंड में आता है। क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स हैज बीन अनाउंस्ड। क्या हुआ है, किसने इसको अनाउंस किया है? 22 कंट्रीज ने अभी इसको साइन किया है। 22 कंट्रीज इस डिक्लेरेशन की सिग्नेटरी बन चुकी है, जहां पे ये कहा गया है कि एटलीस्ट 6 ग्रीन कॉरिडोर्स, ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे 2025 तक, और 2030 तक और भी ज्यादा बनाएंगे, ये कहा गया है। आपको ध्यान देना है कि इन 22 कंट्रीज में, प्लीज रिमेंबर, इंडिया इज नॉट अ पार्टी, चाइना इज नॉट अ पार्टी एंड इवन सऊदी इज नॉट अ पार्टी। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो ग्रीन कॉरिडोर्स की यहाँ पे बात की गई है, वहां पे ऑयल राउट्स भी है, यानी कि सऊदी से जो तेल आता है, इंडिया को सऊदी से जो तेल जाता है, चाइना को, दैट रूट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, बट दीज पार्टीज हैव नॉट बीन इंक्लूडेड एज ऑफ नाउ। और हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं कि आगे चल के इंडिया को भी इन्विटेशन जरूर मिलेगा, क्योंकि ये जो क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन है, इट बेसिकली वर्क्स ऑन वॉलंटरी बेसिस। वेरी सून वी माइट ज्वाइन, मेनी अदर कंट्रीज माइट ज्वाइन दिस, लुकिंग एट द प्रोग्रेस। लेकिन आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिस्ट दी गई है। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो भी वेस्टर्न ब्लॉक से, प्रेडोमिनेटली वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज यहाँ पे है, आपको मिलेंगे। नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, बहुत सारी कंट्रीज है। 22 नेशंस हैव डन दिस। अब सवाल उठता है कि क्यों ये हो रहा है, क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन क्यों आया है? जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्लोबल मैरिटाइम शिपिंग का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स ग्रीन हाउस गैसेस CO2 एमिशन में 2.5 to 3% है, विच इज वेरी ह्यूज। और हम लोग जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के साथ हमारी फाइट लगी हुई है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हम लोग कम करना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंज से जो भी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस आ रही है, उससे अडेप्टेशन, मिटिगेशन में लगे हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन एक ऑल ऑफ अ सडन चीज आई। इनफैक्ट हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे, स्पेशली इन दी मैरीटाइम डोमेन, काफी फोकस रहा है। अगर हम लोग बात करें शुरुआती दौर में, 1973 में, फ्रॉम नॉट रॉन्ग, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, मारपोल, साइन किया गया था। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दिस मारपोल। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किया है। कंटिन्यूसली IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी तक 6 रिपोर्ट आ चुकी है, और हर रिपोर्ट में ये बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेज जो है, उसकी मात्रा बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का खतरा सब पे आ चुका है। और इस बार की 6th असेसमेंट रिपोर्ट में भी ये कहा गया। इनफैक्ट यहां पे भी हाईलाइट किया गया, फ्रॉम मैरीटाइम शिपिंग 2.5 to 3% of CO2 does come out, right? It is also observed by the Standards and Poor's Global Platts Analytics. इसके अलावा IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी है ऑन रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम शिप्स। तो ये सारे इनिशिएटिव्स पहले आ चुके हैं। इनफैक्ट ये जो IMO है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मुझे बताइएगा कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका भी एक स्ट्रैटेजी है फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो इन सारी चीजों के बाद अभी आया है क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन। 22 लोगों ने इसको साइन किया है, और सिग्नेटरीज करेंगे क्या? ऑल्दो ये शुरुआती दौर में है, नेसेंट स्टेज में है, आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले सालों में हमें पता चलेगा कि कैसे ये शेप अप करेगा। बट व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन? कि ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स बनाएंगे, यानी कि पॉइंट A से अगर पॉइंट B हमें कोई चीज भेजनी है, दो देशों के बीच, जो भी सिग्नेटरी देश है, उनके पोर्ट्स जो रहेंगे, उन पोर्ट्स में जो भी शिपिंग राउट रहेगा, उसको ग्रीन बनाएंगे। जो भी चीजें ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, शिप्स हो गई, आपकी पूरी सप्लाई चेन जो है, उसमें उस सप्लाई चेन को ग्रीन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी एनालिसिस होगी कि क्या बैरियर्स है टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रीन कॉरिडोर, क्योंकि सीखेंगे और आगे आने वाले समय में और भी ग्रीन कॉरिडोर्स बनाएंगे, ये बताया गया है। अभी फिलहाल 2025 तक कम से कम 6 ग्रीन कॉरिडोर्स बनाएंगे।
2030 तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया, सिग्नेटरीज ने ये बताया कि अभी जो ग्रीन कॉरिडोर की स्ट्रैटेजी है उसे वो लोग अपने नेशनल एक्शन प्लान में इंक्लूड करेंगे एंड सस्टेनेबिलिटी की तरफ वर्क करेंगे फॉर क्रिएटिंग दिस ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स। तो दिस विल बी डन। इनफैक्ट और ज़्यादा हाईलाइट्स आपको मिलेंगी जैसे जैसे पता चलेगा क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन में सिग्नेटरीज और क्या क्या करना चाहते हैं आने वाले समय में पता चलेगा। विल डिस्कस दैट अगेन, बट इन जनरल इसकी हाईलाइट्स क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया 2025 तक 6 ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स बनाएंगे, 2030 तक मेनी मोर। और ध्यान रखना है अभी फिलहाल इट इज़ अ वॉलंटरी पार्टनरशिप बिटवीन द नेशंस एंड द बिजनेसेस। गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस साथ में आएंगे। इनफैक्ट अभी तक ये कहा जा रहा है कि 200 से भी ज़्यादा बिजनेसेस हैं who have committed to greening their entire supply chain। इसके अलावा बायर्स जो होंगे, जो भी खरीदार जीरो कार्बन फ्रेट के ऊपर फोकस करेंगे बाय 2040। जो भी बड़े प्लेयर्स जैसे कि अमेजन, आइकिया, मिचेलिन, यूनिलीवर, पैटागोनिया और बहुत सारे दूसरे फर्म्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी कमिटमेंट कर दी है कि 2040 के बाद हम लोग अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए वही शिपिंग इंडस्ट्रीज या फिर वही शिपिंग कॉर्पोरेशंस को इस्तेमाल करेंगे, दोज हु आर जीरो कार्बन फ्रेट। सो 2040 के बाद वी कैन सी अ लॉट ऑफ पुश टुवर्ड्स दिस इन द ग्रीन शिपिंग इंडस्ट्री। दैट इज द प्लान ऑफ एक्शन एज ऑफ नाउ। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, इजंट इट? लगता है कि शिपिंग इंडस्ट्री से आगे चल के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो सकती है, लेकिन बहुत सारी चैलेंजेस है। मैंने आपको बताया इट इज स्टिल इन द नेसेंट फेजेस। इनकी क्या टेक्नोलॉजी रहेगी, क्या इनकी टेक्निक रहेगी, क्या मेजर्स ये लोग लाएंगे, सब पता चलेगा धीरे धीरे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात कर सकते हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर डोमेन में। सबसे पहला सवाल उठता है कि जो मैं शिपिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की, मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। कौन से वेसल्स होंगे? डीप सी वेसल्स होंगे, यानी कि बड़ी बड़ी शिप्स होंगी जहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स आप एक ही साथ लेके जा सकते हो, है ना। तो उनसे जो CO2 निकलता है, उनसे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस निकलते हैं वो 85% है। तो फोकस इन्हीं पे रहेगा क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो भी ट्रांसपोर्ट शिप्स जा रही है, बड़ी बड़ी वेसल्स जा रही है, वो फोकस में रहेंगी। लेकिन क्या हम इन डीप सी वेसल्स को अबैंडन कर सकते हैं जो ग्रीन नहीं है, यानी कि जो मैं कहूँगा फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर चल रही है? The answer would be no, or I would say the answer would be hard. कि to shift to green ships would be a little hard. क्यों? क्योंकि देखिए जो बड़ी बड़ी वेसल्स होती है उनकी हाई एनर्जी डेंसिटी फ्यूल की जरूरत होती है। अभी जो चल रहा है ऑलरेडी वो CO2 एमिट करते हैं। साथ ही साथ जब आप बड़ी शिप बनाओगे, बड़ी शिप का ऑर्डर दोगे तो उसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या हम इसको अबैंडन करेंगे? नहीं, या तो फिर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, फ्यूल बदलना पड़ेगा, और फ्यूल बदलने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। क्या हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं? आंसर वुड बी नो, क्योंकि महीनों तक ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि आपको पॉइंट A से पॉइंट B जाना है, शिप का स्पीड काफ़ी कम रहेगा तो आपको समय भी ज़्यादा लगेगा ट्रांसपोर्टेशन में। तो इलेक्ट्रिफिकेशन इज नॉट फीजिबल सोल्यूशन। तो जो भी फ्यूल्स अभी यूज़ हो रहे हैं, हमें ऑल्टरनेटिव शिपिंग फ्यूल्स के लिए जाने की ज़रूरत है, ग्रीन फ्यूल्स, प्रोबेबली मिथेनॉल, लिक्विड हाइड्रोजन के उसके अपने खतरे हैं। Hydrogen is very very inflammable, so dangers are there. Ammonia is something which can be explored, but cost of ammonia is higher. तो ये सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज आगे आने वाले समय में हम लोग देख सकेंगे, और कैसे ये क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन वाली जो देश है, जो सिग्नेटरीज है, वो कैसे इन चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो, स्पेशली आई वुड से डेवलपिंग एंड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। क्योंकि आगे चल के अगर हम लोग सिग्नेटरी बनेंगे तो हमें भी ऐसे बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ एक और चैलेंज रहेगा, ये लोग अभी ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं और आपने देशों की लिस्ट देखी, 22 कंट्रीज है, मोस्टली मैं कहूँगा डेवलप कंट्रीज है। अगर वो लोग ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे, विल दे अलाउ अदर्स वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू दैट कॉरिडोर? अभी फिलहाल तो द आंसर इज यस। इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स अ वॉलंटरी डिक्लेरेशन। वॉलंटरली आप ज्वाइन हो रहे हो ताकि आप मैरीटाइम डोमेन की जो CO2 है, ग्रीन हाउस गैसेस है, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे चल के अगर ये लोग ग्रीन कॉरिडोर से किसी नॉन ग्रीन वेसल को गुजरना है, क्या उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे? नोबडी नोस इट, बट राइट नाउ दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। राइट नाउ इवन नॉन ग्रीन वेसल्स आर ऑल्सो अलाउड थ्रू दिस ग्रीन कॉरिडोर, बट पोटेंशियली आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चैलेंजेस को हमें रिजॉल्व करने की जरूरत है, तभी जाकर ये क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन सक्सेस होगा। बट आने वाले समय में जब भी डेवलपमेंट होगी, विल टॉक अगेन एंड विल सी द प्रोग्रेस ऑफ दिस क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन, एंड in the coming times we will observe whether India will become part of this or not.
तो जब भी खबर आएगी विल डिस्कस इट, बट लेट मी एंड द डिस्कशन बाय गिविंग यू ए इंटरेस्टिंग स्निपेट। अभी तक आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा सर ये क्लाइड बैंक क्या है या फिर क्लाइड बैंक क्यों है, इसको नाम ऐसा क्यों दिया गया। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है। देखिए क्लाइड बैंक को क्यों सेलेक्ट किया गया, क्लाइड बैंक की एक हिस्ट्री है। क्लाइड बैंक एक हिस्टोरिक हार्टलैंड है स्कॉटलैंड की शिपिंग इंडस्ट्री का। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्लाइड बैंक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर डिफीटिंग आई वुड से द एक्सिस पावर्स, राइट। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सिस पावर्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो during the 19th and 20th century, Clyde Bank slowly and steadily grew into one of the major shipbuilding centers. अभी भी वो एक बहुत ही हिस्टोरिक टाउन है इन द काउंटी ऑफ डनबार्टनशायर इन स्कॉटलैंड। और इसका नाम क्लाइड बैंक है बिकॉज इट कम्स ऑन द नदर्न बैंक ऑफ रिवर क्लाइड विच इज नॉर्थ वेस्ट टू ग्लासगो। अगर हम लोग मैप देखेंगे, ग्लासगो है यहाँ पे इन स्कॉटलैंड, इसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आप जाओगे तो आपको मिलेगा क्लाइड बैंक, एक छोटी सी सिटी। और क्लाइड बैंक से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, दिस टाइटन क्रेन, बहुत ही पुराना टाइटन क्रेन है। ये जो क्रेन है ये मूव होता है और इसी से शिप की मैं कहूँगा असेंबली होती है। सो Clyde Bank, why it was selected? Because it is a major ship building center in Scotland. That is why it's Clyde Bank Declaration. That was the interesting information. That is it right now in this lecture. Thank you for watching this. Jai Hind.